चलिए हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं ना। एक्सरसाइज 7.2 में हमको विभाजन सूत्र पढ़ना है, यानी सेक्शन फार्मूला। ठीक, पहले ये फार्मूला को देख लेते हैं, फिर उसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं ना। सेक्शन फार्मूला आपका है ना, विभाजन सूत्र मतलब कोई पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक दिया है x1, y1। इसी तरह कोई पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2। मान लीजिए कोई पॉइंट P है जो इनको दो भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो AP का अगर वैल्यू अगर m है, PB का वैल्यू n है, तो हम यहाँ पे जो x और y, P का जो x और y है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड, देखिए m गुना x2 प्लस n गुना x1 बाई m प्लस n। उसी तरह से y का, चलिए जगह नहीं, अच्छा लिख देते हैं ना, y का m गुना y2, n गुना y1 बाई m प्लस n। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम उसको ड्राइव करके देखते हैं ना, कैसे होता है ना। सेक्शन फार्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। मान लिए कोई पॉइंट है ए, अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1। कोई पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। सबसे पहले आपने समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब ये कितना वैल्यू, ये वैल्यू आपका x1 है, और ये वैल्यू क्या है आपका, ये वैल्यू आपका x2 है। ठीक है, ठीक है, चलिए x2। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, y1 है, और ये आपका क्या है, y2 है। ठीक है, अगर ये y1 है तो ये भी क्या फ्रेंड आया था ना, आमने सामने वाला भुजा बराबर, तो ये y1 है तो ये भी क्या होगा, y1 ही होगा, है ना फ्रेंड। तो y1। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट दिया है xy। ठीक है, तो P पॉइंट क्या कर रहा है, आप देखेंगे P पॉइंट क्या कर रहा है ना, P पॉइंट आपका AB को दो भागों में बांट रहा है ना, एक आपका AP और दूसरा क्या आपका PB। अगर देखेंगे आप, तो अगर मान लीजिए AP का वैल्यू m है और PB का वैल्यू n है ना फ्रेंड। तो देखिए इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला वैल्यू कितना हो गया, ये आपका x हो गया, है ना, ये आपका x हो गया। तो आगे देखते हैं ना, ये x हो गया, और ये पूरा क्या आपका y है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका y है, ये y, तो ये भी आपका क्या है, y है। तो देखिए फ्रेंड y है ना। एक चीज़ हम यहाँ पे समझने का समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ट्रायंगल का APB मान लीजिए यहाँ रख लेते हैं हम लोग QR। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड ये आपका x है ना, ये आपका x है और ये x1 है। अगर इतना में से इतना हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, यही ना बचेगा, x माइनस x1। इसी तरह से देखिए ये आपका क्या है, x2 है फ्रेंड, ये आपका x2 है ना फ्रेंड, ये आपका x2 है और ये आपका x है। अगर x2 में से हम लोग x हटा देंगे तो मेरे पास इतना ही ना बचेगा, यानी मेरे पास बचता क्या है, सिर्फ ये बचता है ना, यानी x2 में से किसको, x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब सिमिलरली यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, तो ये आपका क्या y1 है, तो ये भी क्या है, y1 है, और पूरा ये y2 दिया है। अगर हम लोग y में से y1 हटा देते, ये y1 तो ये भी y1 होगा ना,
अगर y में से हम लोग y1 हटा दे रहे हैं तो ये इतना ही ना बचेगा, y माइनस y1। सिमिलरली आप देखिए वहाँ देखने की कोशिश कीजिए आप, ये पूरा क्या है y2 है, ये पूरा क्या है y2 में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये आपका y2 है, y2, ये पूरा y2 है और ये y1 मतलब ये y1। अगर इतना में से इतना हटा दे रहे हैं तो आपका इतना ही ना बचना है, इतना ही ना बच रहा है, यानी y2 माइनस y1, यानी ये आपका क्या हो गया y2 माइनस y1। अब एक चीज़ गौर कीजिए तो ट्रेंगल ए क्यू पी, फ्रेंड ट्रेंगल है ना ए क्यू पी और ट्रेंगल पी बी आर को गौर कीजिए तो देखिए तो देखिए ये 90, तो ये भी क्या है 90 है, ये एंगल 90, ये 90 तो ये 90, ठीक है। और एक चीज़ गौर कीजिए, ये एंगल जितना है वो भी एंगल उतना ही है, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ये 90 तो ये भी 90, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल बराबर ये भी एंगल होगा। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, यानी समरूप त्रिभुज होता है। समरूप त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज ए क्यू पी समरूप है किसके, त्रिभुज पी बी आर के, किस नियम से, एंगल से। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब पता है समरूप त्रिभुज की ये खासियत है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे पी आर, और इसी तरह से पी क्यू बटे बी आर, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरम भी है ना, ए पी बटे पी बी, ए क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे बी आर, है ना फ्रेंड। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे डेरिवेशन की ओर बढ़ रहे हैं ना। तो आप देखिए ए पी का वैल्यू कितना है m, और पी बी का वैल्यू कितना है n, है ना। और देखेंगे आप ए क्यू का वैल्यू कितना है, ए क्यू x माइनस एक्स वन। उसी तरह पी आर का वैल्यू देखिए, पी आर का वैल्यू कितना है, ये आपका x2 माइनस, ये जितना होगा वो भी तो उतना ही होगा ना। पी आर का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1, ठीक है। अब आइए पी क्यू के पास, पी क्यू कितना है आपका y माइनस y1। अब चलिए बी आर के पास, बी आर का वैल्यू कितना है y2 माइनस y1। अब एक चीज़ गौर कीजिए, अब देखिए ये इसके बराबर, ये इसके, तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग किसी दो को लेकर सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। n बराबर है x माइनस x1 के और x2 माइनस x1 के बराबर है। अब देखिए तो कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, m गुना x2 माइनस x1, n गुना x माइनस x1, तो क्या हो गया mx2 nx1 nx1, ये आपका x2 माइनस x1 है ना, सॉरी ये x है, ये x है ना फ्रेंड। तो आपका ये हो गया, ये तो सही है ना, ठीक। mx, ठीक है। और देखिए आप एक काम करते हैं, mx2 ये माइनस nx है ना, ns1 है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब nx है, इधर माइनस mx है, जाके क्या हो जाएगा, उधर प्लस mx हो जाएगा। अब देखिए तो mx2 nx1, हम लोग x कॉमन लिए तो n बचा और वहाँ पे क्या बचा, m बचा। इसको ऐसा लिख सकते हैं mx2 nx1 बाई m प्लस n को नीचे लेके आ जाइए, m प्लस n। अब देखेंगे तो x बराबर क्या निकल गया, mx2
NX1 बाई m प्लस n। ये हम लोग का x का वैल्यू आगे देखिए तो x, ये ना x है। चलिए उसी तरह हम लोग y को भी निकाल लेते हैं ना। देखिए तो इसका ये इसके बराबर, तो ये इसके भी तो बराबर होगा। तो m बाई n y माइनस y1 और y2, ये y है ना फ्रेंड, सॉरी ना, वो तो y2 माइनस y, ठीक है। तो m y2 माइनस y n y माइनस y1, ठीक है। तो m गुना y2 है ना, m गुना y2, उसके बाद देखिए my ny 1, ठीक है। तो देखिए my2, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ny माइनस जाके प्लस हो गया ना। तो my2 ny1, अब यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेते, ठीक है। तो क्या बचा, n प्लस m, तो लिख सकते हैं my2 ny1 बाई m प्लस n इक्वल टू y। अब देखिए y बराबर भी फार्मूला क्या आ गया मेरे पास, my2 ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। अब देखिए जो पॉइंट p x y माने थे, तो x का वैल्यू मेरा ये आ गया, y का वैल्यू ये आ गया है ना फ्रेंड। x y का मेरे पास वैल्यू, x का वैल्यू mx2 nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 बाई m प्लस n, है ना फ्रेंड। चलिए ये डेरिवेशन था, हम करके दिखा दिया। खुद से भी मतलब एक दो बार ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी आ जाएगा, ठीक है। और डेरिवेशन ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे अगर 11th 12th अगर 10th के बाद अगर आप मैथ लेके या फिर यानी साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये डेरिवेशन आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ज़्यादातर वो क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन से ही लेते हैं, ठीक है। कि आपका कितना मतलब माइंड्स, आप कितना अच्छा सोचते हैं कि किस क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये आपका डेरिवेशन था, हमने आपको करके दिखा दिया। चलिए आगे की और देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट मैथ, पहला वाला मैथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते नहीं हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है ना फ्रेंड। देखिए कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है ना, 2:3 में बांटती है। मान लीजिए कोई, हम लोग मान लेते हैं ना, कोई पॉइंट मेरा ए है, ऊपर लिख देते हैं, चाहे स्पेस बचेगा तो काम आएगा। कोई पॉइंट मेरा ए है, ए का निर्देशांक दिया है आपका -1,7। उसके बाद कोई पॉइंट बी है, बी का निर्देशांक आपका दिया है 4,-3 है ना फ्रेंड। कह रहा है कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जो इसको बांट रही है, किस अनुपात में बांट रही है, 2:3 में, 2:3 में। तो हमसे इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। पी का जो निर्देशांक वही मांग है, वही हमसे यही मांग रहा है कि पी का निर्देशांक क्या होगा। अभी देखिए जस्ट अभी हम लोग डेरिवेशन किया ना, कोई पॉइंट ए है x1 y1, कोई पॉइंट बी है x2 y2, पी है, इसका कोऑर्डिनेट x, y। तो x का वैल्यू क्या होगा, m गुना x2 n गुना x1 बाई m प्लस n, और y का m गुना y2 n गुना y1 बाई m प्लस n बाई m प्लस n, है ना फ्रेंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना। अब देखिए आपका m का वैल्यू कितना 2 निकल गया, n का वैल्यू कितना निकल गया 3 हो गया। ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, है ना फ्रेंड।
चलिए देखिए बहुत ईजी है, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब x का फॉर्मूला देख के बोलिए आप लोग, तो x का क्या है mx2 nx1 बाई m प्लस n, और y का क्या फॉर्मूला है my2 ny1 बाई m प्लस n, है ना फ्रेंड। तो अब बताइए हमको m का वैल्यू कितना आपका 2 है, और x2 का वैल्यू कितना 4 है, n का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू -1 है, बाई m प्लस n, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, m का वैल्यू फ्रेंड 2, y2 का वैल्यू -3, n का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7 बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 3, है ना फ्रेंड। तो x 4 दूनी 8 -3 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 3 2 5, है ना फ्रेंड। तो x बराबर 8 में 3 गया तो कितना हो गया 5, और y 21 में 6 गया फ्रेंड तो कितना हो गया 15 हो गया, है ना। 5 × 5 5 तिया 15, 5 × 5 5 × 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 1 आ गया, और y का वैल्यू आपका 3 आ गया। तो हमको देखिए p का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, p क्या माने थे x y माने थे फ्रेंड, तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3, ये आपका आ गया, p का पॉइंट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर पढ़ देते हैं हम क्वेश्चन, फिर आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदु 4, -1, कोई पॉइंट अगर a है, इसका पॉइंट दिया है 4, -1, कोई पॉइंट b है, कोई पॉइंट b है -2, -3, कोई पॉइंट b है -2, -3, -2, -3 है, को जोड़ने वाली -2, -3, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हमने क्या कह रहा है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित वर्ड को समझिए, समत्रिभाजित मीन्स किसी एक रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटना। अगर इसको 3 भाग में बांटेंगे तो हमें कितना पॉइंट देना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल देखिए आप लोग 2 पॉइंट का, एक P और एक Q। समत्रिभाजित मतलब तीनों भाग बराबर, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट हम लोग x y मान लेते हैं, और इसको x डैश y डैश, समत्रिभाजित मतलब तीनों भाग बराबर फ्रेंड, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले हम लोग p का निकालते, फिर बाद में q का निकालेंगे। तो a का आपका निकल गया 4, -1, है ना, a का दिया हुआ है, और b का कितना दिया है -2, -3, तो p x y इसी का निकालेंगे। अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये 1 1 मिलकर कितना हो गया 2 हो गया। आपका m बराबर 1 तो n बराबर कितना निकल गया फ्रेंड 2 निकल गया, है ना। सोचने है ना, ये आपका 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 और 1 मिलकर कितना 2 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो ये आपका x1 फ्रेंड, और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, है ना फ्रेंड। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, तो x का फॉर्मूला बताइए, x का फॉर्मूला बताइए। देखिए m गुना x2 n गुना x1 बाई m प्लस n, हमको y का बताइए m गुना y2 n गुना y1 बाई m प्लस n।
एक्स, एम का वैल्यू बोलिए, एम का वैल्यू कितना 1, x2 कितना है -2, n का वैल्यू 2, x1 कितना 4 बाई एम प्लस एन यानी 1 + 2। और y का बोलिए फ्रेंड, y का m बराबर कितना है, m बराबर 1 और y2 कितना आपका -3, n बराबर कितना है 2, y1 कितना है, y1 बताइए -1 बाई m + 1 यानी 1 + 2 है ना फ्रेंड। देखिए m 1 है, y2 -3, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, n 2 है, y1 कितना -1 है, तो x -2 हो गया और 4 दूनी 8, 2 और 1 3 हो गया, तो -3 हो गया, -3 -2, 2 और 1 3 हो गया है ना फ्रेंड। x 6/3 और -5/3, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया फ्रेंड और y बराबर -5/3। तो देखिए तो मेरा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया, P का कोऑर्डिनेट मेरा पास आ गया, P x बराबर कितना है 2, y बराबर -5/3 आ गया, P का आ गया है ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग निकालते हैं किसका, Q का निकालते हैं ना फ्रेंड। Q का निकालते हैं। अब देखिए Q का x डैश y डैश, देखिए Q का ये आपका 1 है तो इसका मतलब ये कितना होगा 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी m बराबर कितना हो गया 2 और n बराबर 1 हो गया। अब हम देख के बताइए तो ये x डैश y डैश मत समझना, कुछ और नहीं होता, ये x y ही है। x का फॉर्मूला क्या हो गया mx 2 nx1 बाई m + n और y डैश my2 + ny1 बाई m + n है ना फ्रेंड। बताइए x डैश m का वैल्यू कितना है 2 है और x2 कितना है -2, n का वैल्यू कितना 1, x1 कितना 4 बाई 1 + 2 और y डैश m का वैल्यू 2, y2 -3, n का वैल्यू 1, y1 -1 बाई 2 + 1 है ना फ्रेंड। तो देखिए x डैश 2 दूनी 4, 4 2 और 1 3 हो गया है ना फ्रेंड। कितना हो गया आपका 2 3 6 -1, 2 और 1 3 हो गया है ना। तो x डैश 0/3 कितना -7/3 हो गया। अब देखिए x डैश 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है, यानी 0 को किसी भी नंबर से भाग दिया तो 0 ही होगा, ठीक है। y डैश कितना होगा -7/3 रहने दीजिए पॉइंट में कोई। अब देखिए q डैश का वैल्यू q का वैल्यू आ गया q x डैश y डैश, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -7/3 हो गया फ्रेंड है ना, कितना इजी है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए किसी तरह कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली आपको जवाब देंगे, ठीक है, और बहुत इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफिनेशन टाइप का है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर इसमें डिफिनेशन कुछ जो वर्ड है जो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन ये कह रहा है आपका ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, ये 100 मीटर है, ठीक है, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे गमला सब रखा हुआ, गमला, इसमें मतलब वो फूल वूल का मतलब पौधा वौधा नहीं रखते हैं, उसी में गमला रखा हुआ, ठीक है। तो कह रहा है क्या, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है, ठीक है। AD के
अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसे कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति एडी दूसरी पंक्ति, ठीक है। निहारिका के नाम की कोई लड़की है, यह पंक्ति नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलते रहेगा, ठीक है। तो निहारिका नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है, यहाँ से क्या जाती है 2 में जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कितना दूरी कवर करता है 1/4, ये पूरा कितना है 100 है, 100 का 1/4 कितना होगा 25 होगा ना, इसका मतलब इधर कहीं आती है वो। तो आप यहाँ देखिए x कितना चला 2 और x कितना चला 2, y कितना चला, ये पूरा 100 है, 100 का 1/4 कितना होगा 25, इसका मतलब y कितना चला 25 चला। उसके बाद कह रही है वही खरा झंडा कर दे, ठीक है। उसके बाद प्रीत क्या करता है, प्रीत नाम का कोई लड़का 5वीं पंक्ति में जाता है, प्रीत नाम का कोई लड़का 8वीं पंक्ति में जाता है, ठीक है। 8वीं दौड़ता 8वीं पंक्ति में जाता है, तो x कितना कवर कर लिया 8, और इसका कितना कवर कर, ये पूरा 100 है, 100 का 1/5, 100 का 1/5 कितना होता है, 100 को 5 से भाग दिया 20 हो जाएगा, यानी इधर कहीं आएगा ना, यानी x कितना 8 हो गया और y कितना हो गया 20 हो गया। तो हमसे तो देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, दौड़ता है और वहाँ लाल झंडा गाड़ देता है, ठीक है। दोनों झंडों के बीच की दूरी तो क्या है दोनों झंडा के बीच का दूरी, ठीक है। तो आप x2 - x1 को उसे भी निकाल लेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है यदि रेशम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने और रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। यानी इसको पूरा मिले, इसके बीच में झंडा गाड़ना, तो झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, देखिए इधर से तो 1 2 3 1 2 3, यानी उसको कौन सा 5th मतलब 5वां पंक्ति में गाड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों झंडाओं के बीच का दूरी, तो आपका एक पॉइंट क्या है, एक आपका है A, दूसरा है B। ए का निर्देशांक क्या दिया है 2,25 और B का कितना है 8,20 है ना 20। ये आपका क्या होगा x1 और ये क्या हो गया y1, ये आपका x2 और ये आपका क्या हो गया y2 हो गया। 2 पॉइंट के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या है, कहीं भूल तो नहीं गया आप लोग, ठीक है, कल ही तो पढ़ाएं आप लोग को, ठीक है। तो AB 2 पॉइंट के बीच का दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 8, x1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू 20, y1 का वैल्यू कितना है 25। 8 में 2 गया तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर, और 20 में 25 गया तो -5 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 36 हो गया, 5 -5 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 25, ठीक है। तो कितना हो गया 6 5 11 3 2 5 1 7, दोनों झंडे के बीच का दूरी कितना √161 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए ये तो निकल गया दोनों झंडों के बीच का दूरी। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसे झंडा कहाँ पे किस पंक्ति में गाड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी ठीक बीचों बीच। तो पॉइंट मेरा P यहाँ आ गया, ठीक है। बीचों बीच मतलब देखिए ये जितना है तो भी तो उतना ही होगा ना, बीच का मतलब अगर ये 5 मीटर है तो इसका मतलब ये भी 2.5 होगा, तो ये भी 2.5 होगा, है ना, यानी बीच ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी आपका m बराबर भी 1 और n बराबर भी 1 हो गया, ठीक है। चलिए x y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग, x का फॉर्मूला बोलिए, x का फॉर्मूला बोलिए mx 2 nx 1 बाई m + n, और y का पूछ भी नहीं रहा, चलो निकाल देते कोई दिक्कत नहीं, my2 ny1 बाई m + n। हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि किस पंक्ति में जाके झंडा गाड़ेगा वो, ठीक है। तो m का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना हो गया 8, n का वैल्यू भी कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना 2 बाई m + 1 यानी 1 + 1, 8 और 2 x 10 बाई 2, 2 1 2 2 5 6 10, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी झंडा को किस पंक्ति पे गाड़ना पड़ेगा, 5वां पंक्ति में झंडा गाड़ना पड़ेगा, है ना, 5वां पंक्ति जो भी है पंक्ति कैसे लिख, ठीक है फ्रेंड। तो उसे झंडा कहाँ है ना,
तो कहाँ करना पड़ेगा इसको, 5वें पंक्ति में, ठीक है, 5वें पंक्ति में, ठीक। और इसी तरह सिर्फ हमसे ये पूछ रहा है कि किस पंक्ति में जाके, तो इससे भी ये पूछता है कि कौन सा पंक्ति में, ठीक है। अगर वो पॉइंट भी बोलता था पॉइंट भी निकाल देते, एक्स तो निकल गए, इससे तो वाई भी निकाल लेते हम लोग। चलिए वो पूछ नहीं रहा तो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, सॉरी 3 नहीं 4th कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया है -3, 10 और एक बी एक पॉइंट दिया है जिसका निर्देशांक दिया है 6, 6, -8 6, कोई जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करती है। पी का जो पॉइंट दिया है 1,6 कह रहा है क्या किस अनुपात में विभाजित करती है। पहले क्या होता था, पहले ये दिया रहता है, ये और ये हमसे ये पूछ रहा था, अब ये दिया हुआ है, ये और ये मांग रहा है, यानी एम और एन का वैल्यू मांग रहा है। हेलो फ्रेंड, ये आपका क्या हो गया x1 और ये आपका क्या हो गया y1, ये आपका x2 और ये आपका y2 और ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया आपका y हो गया, है ना। तो हमको x का फॉर्मूला बताइए, तो x = mx2 nx1 बाई m + n। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -1, m का तो पता है नहीं, x2 का वैल्यू कितना फ्रेंड 6, n का कितना, n तो पता है ही नहीं, x1 कितना -3 बाई m + 1, हमें m और n का ही तो वैल्यू निकालना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई -1 गुना m + n, 6m 3n -m -n 6m 3n, देखिए -m, अब +6m आगे क्या हो जाएगा -6m हो जाएगा, -3n -n जाके क्या होगा +n होगा। अब देखिए तो -7m -2n कैंसिल हो गया, m/n 2, 7 नीचे चले आएगा। तो देखिए किस अनुपात में बांटा, 2:7, यानी m का m कितना 2 आ गया, n कितना 7 आ गया। तो किस अनुपात में काटा, 2:7, ये 2 और ये 7, ठीक है। तो ये तो हमसे पूछ रहा था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मिटाया जाए इसको फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए बिंदु ए, एक बिंदु क्या है ए का पॉइंट कितना दिया है आपका 1,-5 और एक पॉइंट बी है, बी का निर्देशांक क्या दिया फ्रेंड -4,5 -4,5। तो पूछ रहा आपको को -4 मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पे विभाजित होती है, यानी वो पॉइंट कहाँ पे आता है, एक पॉइंट x अक्ष में आता है, x अक्ष में आता है। इसका मतलब पता आप लोग को बताया गया था, x अक्ष में क्या होता है, x का कुछ वैल्यू होता है पर y का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड 0 होता है, पता है ना, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। x एक्सिस में क्या होता है, x का वैल्यू होता है कुछ ना कुछ 1 2 3 कुछ हो, पर y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है फ्रेंड। तो देखिए, तो हमसे पूछ रहा है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अनुपात भी मांग रहा है, m और n का भी वैल्यू मांग रहा है और इस पॉइंट का वैल्यू भी मांग रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि y का वैल्यू क्या है 0 है। चलिए यही तो मेरा काम निकल जाएगा, ये आपका x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, ये आपका x1 ये आपका y1 है ना फ्रेंड, ये आपका x2 ये आपका y2 है ना। चलिए हमको y का फॉर्मूला बताइए, तो क्या फ्रेंड m गुना y2 m गुना y2 ny1 बाई m + n। y का वैल्यू कितना फ्रेंड 0, m तो पता है नहीं, y2 पता है, y2 का वैल्यू कितना 5, n मालूम है नहीं, y1 पता है कितना -5 बाई m + n। 0 गुना m कोना क्रॉस मल्टीप्लाई
5m 5n, ये कितना हो गया 0 हो गया, 5m माइनस 5n, तो प्लस m कितना हो गया माइनस 5m हो गया, माइनस 5n, माइनस माइनस कैंसिल, m/n और ये 5/5 कैंसिल हो गया, तो m/n, m का भी वैल्यू 1, y n का भी वैल्यू 1, यानी किस अनुपात में बांटा 1:1, ठीक है, ये तो निकल गया। और दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, पॉइंट वैल्यू, x का पता y का तो वैल्यू पता 0 है, x निकाल लेते हैं क्योंकि हमको मालूम चल गया m भी 1 हो गया, n भी 1 हो गया, है ना फ्रेंड। तो देखिए क्या है mx2 nx1 बाई m प्लस n x, m का वैल्यू कितना फ्रेंड, m का वैल्यू देखिए 1, x2 का वैल्यू -4, n 1, x1 का वैल्यू 1 बाई m प्लस n, m भी 1 और n भी 1 ने फ्रेंड। तो देखिए x -4 1 1 1 2, x का वैल्यू कितना हो गया -3y और बाई 2। अब देखिए p का कोऑर्डिनेट आ गया, x -3y2 और y कितना आ गया 0। हमसे मेरे है ना p का देखिए अनुपात भी मांग रहा था और इस पॉइंट भी मांग रहा था, दोनों निकल गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले एक चीज़ हम बताना चाहते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग। देखिए बहुत ईजी है। देखिए अगर आपको लगे कि हम शायद तेज़ बोल रहे हैं, बहुत जल्दी बोल रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो का ना 3 कॉर्नर वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो का स्पीड आता है नॉर्मल, तो नॉर्मल से भी कम करके जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जिस पॉइंट को हम समझाना चाहते हैं पहले आप लोग समझिए। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1। कोई पॉइंट B है, कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2, है ना फ्रेंड। क्वेश्चन जिसे बोला कभी कभी बोल देगा कि जो P पॉइंट है क्या है, P जो है, सॉरी ए बी तो P है, इसको A ले लीजिए। P जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच में है। ए पी का वैल्यू जितना पी बी का वैल्यू भी उतना ही होगा, ठीक है। तो इसका P का जो पता कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई है, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, दोनों जोड़ दिए x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 और 2 से भाग दीजिए, बराबर भाग मत, ये तो 1 तो ये भी 1, ठीक है। यानी 1 गुना x2 तो x2 हो जाए, हाँ n गुना x, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 गुना x2 तो x2 हो जाएगा, 1 गुना x1 तो x1 हो जाएगा, बाई m प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। उसी तरह से 1 गुना y2 तो y2 और 1 गुना y1 तो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, है ना फ्रेंड। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं 6 है, इसी पे हम लोग यूज करेंगे इस पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप लोग फिर इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये कोई समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मीन्स वो इसका आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है और क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट B है, कोई C है और कोई D है। तो A का पॉइंट कितना दिया है, A का दिया है 1, 2 और B का दिया हुआ है 4, y, C का कितना दिया फ्रेंड, C का दिया है x, 6 और D का कितना दिया फ्रेंड, D का दिया है 3, 5। एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। तो हमसे कह रहा है x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना फ्रेंड। x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया विकर्ण, ये आपका विकर्ण। पता है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भाग में बांटता है। यानी ये जितना है वो भी इतना होगा और ये जितना है ये भी इतना ही होगा। ये 3 तो ये भी 3, मान लीजिए ये 2 है तो ये भी 2 होगा। चलिए अभी बोले ना
ये दोनों भाग बराबर है, ये जितना तो बी उतना, तो ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो पी का पॉइंट निकालिए। हम लोग किसको अभी किसको ले रहे हैं, डी बी को ले रहे हैं। फ्रेंड देखिए किसको ले रहे हैं, डी बी को ले रहे हैं। चलिए यहाँ लिख देता ताकि शायद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। डी बी, तो डी का बोलिए तो 3,5 और बी का बोलिए 4,y 4,y। तो देखिए ये जितना होगा ये भी तो इतना ही है, बीच पॉइंट में है। तो क्या होता है, x वाला को जोड़ दिए, 2 से भाग दे दीजिए, 3 और 4, x1 + x2, तो 3 4 3 + 4/2। क्या, क्योंकि ये क्या मध्य बिंदु है, P जो है डी बी का मध्य बिंदु है। 5 + y और क्या करेंगे, दोनों बराबर 1 + 1 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह AC को देखिए, AC को कहाँ देखिए, चलिए थोड़ा सा कष्ट कीजिए, यहीं पे जगह बना देते हैं ना। AC को, A आपका ये हो गया 1,2, C कितना हो गया x, 6। देखिए P क्या है, AC का मध्य बिंदु है ना। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए हमको, x को जोड़ दिया 1 + x/2, उसी तरह से 2 + 6/2। अब ये हमको बताइए, तो ये दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट है। सेम पॉइंट का मतलब इसका x इसके x के बराबर होगा और इसका y इसके y के बराबर होगा, है ना फ्रेंड। तो देखिए 3 + 4/2 बराबर होगा 1 + x/2 के। देखिए 2 नीचे नीचे काट दिए, काहे कि 2 यहाँ जाके कोना कोनी फिर तब भी कट जाएगा। 3 कितना हो गया 7, 1 + x, तो 7 प्लस होना के -1 हो गया x। तो x बराबर कितना हो गया फ्रेंड 6, x का वैल्यू कितना निकल गया 6। चलिए उसी तरह से हम लोग y निकाल लेते हैं, यानी इसका y बराबर इसका y होगा, यानी 5 + y/2 = 2 + x/2। ये 2 और ये 2 कट कर दिए फ्रेंड। 5 + y, 2 और 6 कितना 8, y बराबर 8 + 5 जाके -5, y = कितना हो गया 3, है ना फ्रेंड। x का कितना हो गया 6, y का कितना हो गया 3, कितना ईजी है ना फ्रेंड। चलिए इसके अगर देखिए कहीं अगर दिक्कत है परेशानी है, हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट किए, इसका जवाब डेफिनेटली इसका हम जवाब देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, यदि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात किए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है, एक वृत्त का A है और ये B है और यहाँ बीच में सेंटर है। AB क्या वृत्त का व्यास है, पता है ना, AB वृत्त का व्यास है। अगर ये त्रिज्या 3 है तो AB 3 होगा, यानी ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा। तो इसका मतलब AB 1 है तो AB कितना हो गया 1, यानी m बराबर 1 तो n बराबर कितना हो गया AB 1 हो गया। और हमें दिया हुआ फ्रेंड क्या कह रहे हैं, B का निर्देशांक दिया है 1,4 और C का कितना दिया है 2, -3। तो हमसे क्या निकल रहा है, A का निर्देशांक मांग रहा है, किसका, A का निर्देशांक मांग रहा है हमसे, ठीक है। A का निर्देशांक ज्ञात करने कह रहा, मांग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका x1 हो, सॉरी ये आपका x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया। ये अगर x1 y1 है तो ये क्या हो गया मेरे पास x2 y2। तो देखिए x का फॉर्मूला बताइए, x बराबर m x2 n x1 बाई m प्लस n। तो x का वैल्यू कितना है 2, m का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना फ्रेंड 1, n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू कितना है x1 बाई m प्लस 1, यानी 1 + 1 2, 1 x1 और 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। क्रॉस मल्टी पुनः को गुना किया 2 × 2, 2 × 2 कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया 4 +1 जाके -1 हो गया, यानी x1 का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, x1 का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। चलिए उसी तरह देखिए y का क्या है my2 ny1 बाई m प्लस n। y का वैल्यू
-3, m का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 4, n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू y1 ही है बाई m + 1, 1 + 1, तो -3, 4, y1, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, -3 × 2, 4, y1, -6, +4 आ गया, -4 हो गया फ्रेंड। तो कितना, -6 और -4 -10, y1 कितना हो गया, -10। तो देखिए फ्रेंड, ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया x1 y1, इसका वैल्यू निकालना था हमको, आ गया। x1 का वैल्यू कितना हो गया 3, y1 का वैल्यू -10, ये तो निकालने वाला था फ्रेंड, है ना। देखिए बहुत ईजी है, ठीक है, सारा यहीं से, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अब देखिए हम सारा चीज़, ताकि देखिए इस तरह से इसलिए डिनोट करते हैं कि हम बच्चा इजीली समझ सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, यदि ए और बी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए का निर्देशांक क्या है, -2, -2, और बी का निर्देशांक क्या है, 2, -4, 2, -4। तो हमसे कह रहा है एक बिंदु कोई P है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जहाँ दिया है AP क्या है, AP जो AP है 3/7 AB, ये हमें दिया हुआ, जिससे हमें x और y, P का निर्देशांक मांग रहा है हमसे। अब ये सोचिए फ्रेंड, P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, हमें m और n तो दिया हुआ है नहीं। चलिए हम लोग पहले m और m निकालने की कोशिश करते हैं। 7 × AP कितना हो गया, 7 AP 3 AB, 7 AP 3। अब देखिए तो हम लोग AB को लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP + PB, AB हटा के लिख सकते हैं AP + PB, 7 AP 3 AP 3 PB + 3 AP आ गया, -3 AP हो गया, 3 PB, साथ में 3 गया तो कितना हो गया, 4 AP हो गया फ्रेंड, है ना, और 3 PB। तो AP बटे PB 3, 4 नीचे आ गया। अब देखिए तो AP का वैल्यू 3 आ गया, AP का वैल्यू 3, PB का वैल्यू 4, तो n कितना हो गया 4। अब तो हमसे निकल जाएगा, x y इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग m और n निकाल लिया, चलिए उसके बाद x और y मतलब P का निर्देशांक निकालते हैं ना फ्रेंड। तो हमें x का फॉर्मूला बोलिए, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। बोलिए x का mx2 + nx1 / m + 1 है ना, फिर उसी तरह y का क्या है, my2 + ny1 / m + n, mx2 nx1 / m + n और y my2 ny1 / m + n। x m का वैल्यू कितना है 3 और x2 का वैल्यू कितना फ्रेंड 2, n का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू कितना है -2 / m + n, यानी 3 + 4। m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -4, n का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -2 / m + n, यानी 3 + 4, है ना फ्रेंड। x 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 7 हो गया, 4 तिया 12, -12, 4 दूनी 8, 4 3 7, तो x -2/7 और y -20/7। तो देखिए P का कोऑर्डिनेट आ गया फ्रेंड, P का x का वैल्यू -2/7 और y का -20/7,
ठीक है, हमसे पी का कोऑर्डिनेट मांग रहा था, पी का कोऑर्डिनेट आ गया, पी का निर्देशांक आ गया है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। शायद देखिए फ्रेंड, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, डेफिनेटली इसका जवाब दिया जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ज़्यादा ही लंबा, ठीक है। चलिए उसमें क्वेश्चन एक है पर बेसिकली हमें वहाँ पे क्वेश्चन 3 मांग रहा है ना, 3 जवाब मांग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 या 2 हम कर देते हैं, बाकी एक आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दिया है -2,2 और एक पॉइंट बी है जिसका दिया हुआ है 2,8। तो देखिए कह रहा है इसको 4 बराबर भाग में बांटिए, 4 भाग में बांटना है, ठीक है। तो 4 भाग में बांटने का मीन्स कितना पॉइंट होना चाहिए, इसमें 3 पॉइंट होना चाहिए, P Q R, यानी ए बी को अगर हम 4 भागों में बांटे तो 3 पॉइंट देना पड़ेगा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और चारों भाग क्या बराबर है। ये इसका एक्स वाई मान ले, एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डबल डैश वाई डबल डैश है ना फ्रेंड। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो हमसे क्या मांग रहा है, तो इस सब का पॉइंट निर्देशांक मांग रहा है, एक्स वाई, इसका पी का क्या निर्देशांक, क्यू का क्या होगा, वाई का क्या होगा ना। चलिए पहले हम लोग पी का निकालते हैं ना। ए का कितना -2,2 और बी का 2,8, -2,2 और 2,8, ठीक है। तो देखिए इसका निकालते हैं, तो ये कितना 1 हो गया, तो m बराबर 1, तो n बराबर कितना हो गया 1 1 1, कितना हो गया 3 हो गया। तो चलिए x का वैल्यू बोलिए, ये आपका x1, ये आपका y1 फ्रेंड, ये आपका x2 और ये आपका क्या हो गया y2 हो गया है ना फ्रेंड। तो x का क्या होता है बताइए हमको, देखें है ना, mx2 nx1 बाई m प्लस n, और y का my2 ny1 बाई m प्लस n, x का m का वैल्यू कितना है 1, x2 का 3, सॉरी m का 1, x2 का कितना है 2 है, n का 3, x1 का कितना है -2 बाई m प्लस 1 यानी 1 प्लस 3, और y का m का कितना हो गया 1, y2 का 8, n का 3, y1 का कितना हो गया 2 निकल गया बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 3, x 2 हो गया 6 हो गया बाई 4, कितना हो गया 8, तो x -4 बाई 4, 14 बाई 4, x1 कितना हो, x हो गया -1 और y 7 बाई 2। तो देखिए p का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, x -1 और y 7 बाई 2, p x कितना -1 आ गया और y कितना हो गया 7 बाई 2 हो गया। चलिए p निकल गया, उसके बाद q निकाल देते, ठीक है, और r आप लोग के लिए हम होमवर्क छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, पी क्यू एक्स डैश वाई डैश, यह 1 1 कितना हो गया m इक्वल टू 2 हो गया, और इधर 1 1 n इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको 1 1 भी मान सकते हैं, दोनों बराबर है ना, तो 1 1 भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो x डैश बोलिए mx2 nx1 बाई m प्लस n और my2
ny1 बाई m प्लस n, है ना फ्रेंड। तो x डैश m का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, n का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2 हो गया, और बाई 2 प्लस 2 y डैश m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 8, 2 y1 का वैल्यू 2 बाई 2 प्लस 2 x डैश 4 -4 बाई 4 16, ठीक है। तो x डैश 0/4 y डैश कितना हो गया 20/4। 0 किसी भी नंबर से भाग दें फ्रेंड क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 4 5 6 20। तो देखिए क्या कह रहे हैं, q x डैश y डैश, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। तो देखिए तो q डैश का वैल्यू आ गया फ्रेंड, हमें तो ये निकालना था ना q डैश। उसी तरह का r डैश नहीं r का, वो आप लोग के लिए होमवर्क है। तो देखिए m कितना हो जाएगा 1 1 2 3, आपका m कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। नीचे में आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उनको करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। समचतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका आमने सामने वाला भुजा पैरेलल और क्या होता है, बराबर होता है। ए बी सी डी, ए का निर्देशांक दिया है क्या 3,0, 3,0, बी का 4,5, सी का दिया हुआ है -1,4, और डी का दिया आपका -2,-1, डी का दिया आपका -2,1, ठीक है फ्रेंड। तो हमें हिंट्स में दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो इसका एक विकर्ण क्या हो गया, एक विकर्ण AC हो गया, एक विकर्ण AC हो गया, और एक विकर्ण क्या हो गया BD हो गया, है ना फ्रेंड। एक विकर्ण इसका AC हो गया, एक BD हो गया। चलिए हम लोग AC को पहले निकालते हैं ना। AC का पॉइंट कितना दिया है 3,0, और C का -1,4, ये आपका x1 और ये y1, x2 y2। तो AC का वैल्यू निकालिए। AC दो पॉइंट के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, है ना। तो हमें बताइए x2 का वैल्यू कितना है आपका, x2 का वैल्यू -1 और x1 का 3, y2 का 4, y1 का 0, -1 और -3 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 4, -4 का कितना हो गया 16, और ये भी कितना हो गया 16, 16 और 16 कितना होता है फ्रेंड 32 32। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 4 गुना 4, ठीक है। 4 का पेयर 4 बाहर निकल गया, √2 का पेयर ना 2 अंदर ही रह गया, ठीक है। चलिए AC तो निकल गया, उसी तरह हमको BD निकालना पड़ेगा ना फ्रेंड। चलिए BD भी निकाल लेते हैं, अब तो इसका ज़रूरत है नहीं, इसको मिटा देते हैं, इरेज दिस बोर्ड दिस पार्ट, सॉरी। चलिए अब हमें DB का निकाल लेते हैं ना फ्रेंड। D का बोलिए, D का -2, -1 और B का 4,5, ये आपका x1 फ्रेंड, और ये y1, x2 y2। तो DB x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू बोलिए फ्रेंड, x2 का वैल्यू बोलिए, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना 4 है, x2 का वैल्यू कितना है 4, x1 का कितना है -2, y2 का 5, y1 का -1, माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 36, कितना नहीं 72 हो गया। 72 को लिख सकते हैं ना, पहले 72 फैक्टर कर लीजिए, दिक्कत है अगर तो। 2 3 6 2 6 के 12, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, बोलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 का पेयर 2 का पेयर, 2 और 3 बाहर निकल गया, 2 का पेयर तो अंदर ही रहेगा, 2 3 6, 6 रूट 2। देखिए तो AC और DB आ गया है ना, तो हमसे क्या बोल रहा है समचतुर्भुज क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हेंस में हमें दिया हुआ है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है। AC तो निकल गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण क्या है AC, दूसरा विकर्ण क्या है BD। 1/2 AC कितना निकल गया आपका 4√2 और DB कितना निकल गया आपका 6√2, ठीक है 1/2 4 6, √2 गुना √2 कितना 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 6 चौके 24, क्या आ गया वर्ग मात्रक, ये आपका निकल गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक्सरसाइज 7.2 आपका यहाँ फिनिश हो गया। चलिए कल आपका जो हम नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे 7.3 करेंगे, ठीक है। अगर 7.2 में आपको किसी तरह का कोई डाउट है ज़रूर हमें बताइए, ठीक है, डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए हम अभी तो सब्जेक्टिव कर ही रहे हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है, ताकि बेसिकली आपका जो फरवरी जो पेपर होने वाला बिहार बोर्ड का, उसको मतलब है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम चाह रहे हैं कि शायद दिसंबर तक हम मैथ का फुल्ली अपलोड कर दें, ठीक है, मैथ और साइंस, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है ना फ्रेंड। चलिए थैंक यू।